रह के भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, फिर तो इंडिया के कोई काम के नहीं है। 9 जनवरी को क्या किया जाता है? NRI डे। तो याद हो गया आपको। आपको तो कोर्स करना ही करना चाहिए। कारगिल तो ध्यान नहीं है। 26 जुलाई, अब तो नाम याद आ गया होगा। तो सबके घर में विमेन तो होती है। बर्तन किससे धोती है? अरे हाथ से तो धोती है। कौन पैर से धोएगा यार? कोई। 1 लिखा है, तो 1 के सामने मैंने क्या लिखा है? ये तो फटाफट से याद करना। 1 का क्या होता है? T और D। कोड है, कोड बता रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा है? N। तो 2 का कोड N होता है। फटाफट याद करना। जो मैंने अभी चीज़ करके दिखाई थी ना, डिजिट, इसी के भरोसे करके दिखाई थी। और मैं जो करके दिखा रहा हूँ, अगर ये आपको याद है तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते। तो अभी हम करते हैं। देखो ये मैंने क्या लिखा है? वेरी गुड, याद आता है आपको, तो पढ़ना तो आ रहा है। ये क्या लिखा है? L। ये क्या लिखा है? ये भी आगे समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आ गया। ये क्या लिखा है? नीचे दिख रहा है, उधर लिख दूं? ये समझ में आ गया। चलो एक लास्ट चीज़ और लिख देता हूँ। S और Z फटाफट से याद करना है। याद करने की भी टेक्निक है, आपको टाइम लग जाएगा। मैं याद कराता हूँ फटाफट से। देखो ये क्या चीज़ है? 1 है। इस 1 के अगर मैं ऐसे कर दूँ तो T बन गया। इसका मतलब 1 की वजह से T और D बना है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो D बन गया। तो विजुअलाइज कर लो अपने दिमाग में कि 1 की वजह से T बना हुआ है। 2 के सामने N है। इस 2 को उल्टा करो, क्या बनता है? N बनता है। 3 को उल्टा करो, क्या बनता है? M बनता है। तो याद है आपको। 4 लिखा है यहाँ पे। हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं? R की तरह। तो याद हो गया आपको। 5 पे आ जाते हैं। 5 का L आपको याद करना है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 6 पे आते हैं, चारों कराता हूँ। 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6। अगर 6 साउंड से मेरे को इंग्लिश में कोई स्पेलिंग लिखनी है तो क्या यूज़ करूँगा? CH होता है या SS हो जाता है। लेकिन ये G और J कैसे याद करेंगे? G और J याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेक्निक आपको बताया। 2 6 मैंने आमने सामने लिख दिए, देखो है ना। एक को मैंने ये कर दिया, एक को ये कर दिया, तो याद हो गया। G और J याद हो गए। चलो आ जाते हैं 7 आप पे छोड़ता हूँ। K और C याद रखना है। 8 पे आ जाता हूँ। 8 का क्या दे रखा है? F और V। चलो F और V याद कराता हूँ। देखो F कितनी लाइन से मिलकर बनता है? 1 2 3 से बनता है। ये मैंने क्या लिखा है? ये आपके लिए तो V है, मेरे लिए तो रोमन का 5 है ये। और ये कितनी लाइन से मिलकर बना है? 3। तो मैंने आगे 3 लगा दी, तो ये 8 हो गया ना। 8 की वजह से F और V बना है, ध्यान में रखना है। 9 का P और B बहुत आसान है। 9 का उल्टा और सीधा क्या होता है? 9 को उल्टा सीधा करो, मिरर इमेज देखो, उल्टा सीधा P और B होगा। 0 का S और Z याद रखना है। फटाफट से करते हैं। ये क्या है? 1 का क्या होता है? 1 का T और D। 2 का उल्टा, 3 का उल्टा, 4 को हिंदी भाषा में R को कैसे लिखते हैं? 5 का क्या? 6 में CH SH G J याद हो गया। 7 का K और C। 8 का F और V कैसे बना हुआ है? F में 3 लाइन, V 5 के जैसे रोमन का 5 है, याद हो गया। 9 का उल्टा सीधा P और B। 0 का S और Z याद है। तो मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, रब नहीं करेंगे। मुझे दे दो आप। ये मैं ये हटाओ। यहाँ पे आप कुछ करते हैं, देखते हैं आपको क्या चीज़ याद कराते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। चलो आपसे पूछता हूँ मैं, ये कितने स्टूडेंट को पता है? NRI डे कब मनाया जाता है? नहीं ध्यान ना? नहीं ध्यान है? कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान है, फिर भी आपको ध्यान नहीं आ रहा। ये NRI होता क्या, ये तो पता है क्या? NRI कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन ये होते कौन है? इंडिया के रह के भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, फिर तो इंडिया के कोई काम के नहीं है। इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इंडिया के तो कोई काम के नहीं है। इसका मतलब लोग बहुत क्या है? बुरे लोग हैं। तो मजाक या फनी चीज़ है, बुरे नहीं है भाई। मैं भी इंडिया से बाहर रहूँगा तो बुरा नहीं हो जाऊँगा, तो बुरे वाला सीन नहीं है। लेकिन ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो बुरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैड। तो आपने बोला तो बैड ही लिख देता हूँ। बैड ठीक है। NRI लोग कैसे होते हैं? बैड होते हैं। तो ये तो डेट हो गई आपके समझ में। B का कोड क्या था? B का 9। वेरी गुड। तो 9 लिख दिया। A का मैंने बताया क्या आप लोगों को? नहीं बताया, तो काटो इसको, इसका कुछ नहीं है। D का मैंने कुछ बताया था? 1। वेरी गुड। तो 91 नाम की डेट होती है क्या? तो बीच में ऑब्लिक कर दूं क्या? तो 9 जनवरी हो गया। आपको कुछ याद आ रहा था पर अब याद आ गया। 9 जनवरी को क्या किया जाता है? NRI डे। तो याद हो गया आपको। मैंने क्या याद कराया? मैंने आपको डेट याद कराई? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक चीज़ बताई कि NRI लोग बहुत बैड होते हैं। अब ये अगर आपको याद है तो बैड को कन्वर्ट करो, डेट आ गई। चलो एक और चीज़ पूछते हैं, ये याद नहीं हो रहा तो
ये नहीं आया, चलो ये पूछते हैं, ये तो आपको ध्यान होगा यार, ये तो देश से रिलेटेड चीज़ है। कारगिल विक्ट्री डे। अरे यार ऐसे मत करो यार, कारगिल विक्ट्री डे याद नहीं है, कोई बात नहीं। LOC मूवी देखी है, लक्ष्य मूवी देखी है, देखी हुई है ना, देखी है क्या आप में से किसी ने? ऋतिक रोशन की या LOC मूवी देखी होगी, या इस वॉर के बारे में तो जानते हो? कारगिल कहाँ है ये ध्यान है? कहाँ है कारगिल? आपको तो कोर्स करना ही करना चाहिए। कारगिल तो ध्यान नहीं है। कश्मीर में, चाइना पे। कारगिल कश्मीर से जाते हैं लेकिन आता कहाँ है? कहाँ पे? लद्दाख में आता है, लेकिन लद्दाख में भी एक छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की द्रास। द्रास के अंदर एक छोटी जगह है जिसे बोलते हैं कारगिल। पर अपने को कोई मतलब नहीं, बाद में देखेंगे, पहले अपन ये तो देख लें कारगिल विक्ट्री डे मनाया कब जाता है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको ध्यान है इस वॉर के बारे में कि कारगिल वॉर जब हुआ था तो दुश्मन जो थे, अब कोई भी हो, आतंकवादी, टेररिस्ट कोई भी, वो 18,000 फीट ऊपर बैठे हुए थे, तो इंडियन सोल्जर सब नीचे थे। तो वो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग जगह पे थे कि जिस जैसा चाहे वैसे गोली मार सकते हैं। तो वो मूवी के अंदर इतना ज़बरदस्त दिखाया नहीं है, लेकिन मूवी में भी बताया है कि दुश्मन चाहे तो आँख में मार सकता है, नाक पे मार सकता है, सर पे मार सकता है, ज़बरदस्त दिखा रखा है। इसीलिए कारगिल विक्ट्री डे मनाया जाता है, क्योंकि कारगिल के अंदर उस समय इंडियन सोल्जर की स्थिति कैसी थी? एकदम खराब थी, लेकिन खराब को अच्छे शब्दों में बोल देंगे नाजुक थी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, नाजुक। अब कन्वर्ट कर दो आप। एन का क्या बताया था मैंने? 2। ए का कुछ बताया? जे का कुछ बताया? 6 बताया। अच्छा, यू का कुछ बताया? नहीं बताया, कट करो। 7 का कुछ सॉरी के का कुछ बताया? 7। तो ये डेट सही है क्या? 2 तारीख 67वां मंथ नहीं है? तो क्या किया जाए? ये कर दें 26 जुलाई। अब तो नाम याद आ गया होगा, 26 जुलाई। मैंने तो आपको डेट याद कराई नहीं, मैंने तो बोला नाजुक थी और रियल में थी, मैंने तो नाजुक वर्ड बताया। अब आपको ये अगर याद हो तो डेट तुरंत कन्वर्ट। ये कहाँ काम आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर SST के सन याद करने में, या ऐसे कोई भी जहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप की कोई चीज़ हो उस वक्त याद करने काम आते हैं। चलो आप इससे रिलेटेड चीज़ पूछते हैं, फिर ये नहीं बताया तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ पूछते हैं आपसे। देखो ये बेचारा डर गया, कोई नहीं। चलो आप ये तो बता ही दोगे ना, यहाँ लिखने से अच्छा पूछता हूँ, मदर्स डे कब मनाया जाता है? ये मत करना यार। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को। मैंने तो अप्रैल फूल सुना है यार, अप्रैल फूल सुना है। इस कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मदर्स डे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। वुमेंस डे, वुमेंस डे कब मनाते हैं? 1 अप्रैल। मार्च तो है कुछ, 1 मार्च। 1 मार्च सही है? तो आप विमेन हो भी नहीं, इसलिए 1 मार्च ही रखो। आप तो बताओ यार, किसी को ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सबके घर में विमेन तो होती है, बर्तन किससे धोती है? अरे हाथ से तो धोती है, कौन पैर से धोएगा यार? कोई चीज़ तो यूज़ करते होंगे ना। तो टीवी में हेड इसका आता है क्या? इसका हेड आता है। वी का कोड क्या होता है? 8 होता है क्या? आई का मैंने कुछ बताया क्या आपको? काटो तो इसको। एम का कुछ बताया? तो आप कुछ एक कर रहे थे। 8 मार्च है, मैंने तो आपको डेट ही याद नहीं कराई, मैंने तो बोला विम से होती है, विम याद रखो बस। कन्वर्ट हो गया, आपके सामने डेट आ रही है। तो बहुत आसान से तरीके हैं जिससे चीज़ याद कराते हैं। सारी चीज़ें देखो मैंने क्या चीज़ याद बताई है, सिर्फ ये। इससे हम आपको ईयर्स भी याद करा सकते हैं, डेट्स भी याद करा सकते हैं, बड़े आंसर्स भी याद करा सकते हैं, आपके पैराग्राफ वाले भी करा सकते हैं, पॉइंट्स वाले आंसर भी करा सकते हैं, या और आपको न्यूमेरिकल्स भी याद करा सकते हैं, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल मतलब पीरियोडिक टेबल्स भी याद हो सकती है, आपको केमिकल रिएक्शन भी याद हो सकती है, कुछ भी याद हो सकती है, सिर्फ इसके भरोसे। लेकिन होगी कैसे, अप्लाई कैसे करना है, वो हम आपको टेक्निक सिखाते हैं। चलो यार एक चीज़, इतने सारे यंग बैठे हैं इसलिए एक चीज़ तो पूछनी चाहिए, इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। लास्ट पूछता हूँ। चलो ऐसे तो बहुत सारे हैं, टोटल 150 हैं, इतने तो नहीं पूछ पाएंगे। चलो ये क्या लिखा है मैंने, तो फिर यार ये तो बता दो, यूथ डे कब मनाया जाता है? सारे यूथ ही हो ना? आप में से कोई जानता है? नहीं जानता? चलो इसे एक नाम से और बुलाते हैं, वो बोल देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? विवेकानंद डे तो, हाँ जी। अरे उसके पीछे से हाथ निकाल, मज़े लेते हो यार आप। हाँ बोलो। अगर नहीं ध्यान तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन पूछूंगा और आपकी डेट आ जाएगी मुंह पे। यूथ डे आपको ध्यान नहीं है, विवेकानंद जयंती दोनों एक ही चीज़ है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि चलो कोई बात नहीं, 6 फेब मानते हैं, 6 फरवरी बता रहे हैं, देखेंगे आता है कि नहीं। पर ये आपके सामने यूथ है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, आपको पीने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ठंडा या गर्म? ठंडा। सारे एक साथ बोल रहे हो तो मैं यही लिख देता हूँ सर, THAND है, ठंडा तो सही लिखा है क्या? चलो बताओ भाई, टी का कोड 1, एस का कुछ बताया, काटो, ए का कुछ बताया, काट दो, एन का कुछ बताया, यार आपको खुद को डेट ध्यान है, डी का कुछ बताया 1, ए का कुछ बताया, मैंने तो सिर्फ ठंडा याद कराया है, डेट तो मैंने बोली नहीं आपको, आपके मुंह पे ठंडा है, सिर्फ कन्वर्ट कर लो। सारे के सारे ऐसे होंगे। 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती, और बहुत सारे ऐसे टोटल 150 है जो आपके काम आने वाले हैं। सिर्फ मैंने एग्जांपल दिखाया क्योंकि आपकी बुक्स हमारे पास नहीं है, तो मैं उसमें से कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्लास में करके दिखाएंगे, नहीं तो आप मेरे को 10,000 नहीं दोगे ना, इसलिए तो उसमें से कराएंगे जब क्लास होएगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बताई है करके कैसे हम सारा कंटेंट याद करा सकते हैं। आपको वो एक्चुअल चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ ये चीज़ याद रखो, ठंडा जो आपने खुद नहीं बोला है, मैंने तो कहा ही नहीं ठंडा, आपने बताया, मैंने लिख दिया, डेट निकाल दी। सारी की सारी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चीज़ करके बताई है। अब मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल या आपको केमिकल रिएक्शन वो सब भी करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले 2 एक्सरसाइज और करनी पड़ती है, जैसे ये की हुई है तो 2 टेक्निक और करनी पड़ेगी, तब आपको याद आने वाली है। चलो अभी आपसे पूछते हैं, यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल। अरे यार मत, नहीं मेरे को ये डेट मत बताओ, मैं पूछूंगा सिर्फ वो वर्ड बताना। कारगिल विक्ट्री डे, नाजुक यार तो आपको ध्यान है, डेट मेरे को जाननी नहीं है, नाजुक को तो कन्वर्ट आप खुद ही कर लोगे। चलो मदर्स डे, वेम आपको पहले ध्यान है, आप डेट मत बताओ बस, मेरे को तो सिर्फ ये चीज़ बतानी है। चलो आपसे NRI डे, बैड, ये तो आप देखो आपको ध्यान नहीं आ रही। विवेकानंद जयंती, ठंडा। तो देखो अब आप में से मेरे यहाँ से जाने के वक्त, हमारी टीम के यहाँ से जाने के बाद भी आपको ये चीज़ याद रहने वाली है। अब आप भूल के बताना, आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी के अंदर, दिमाग से निकलेगा ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे बता दिया, ये कैसे चीज़ याद हो गई, सारी चीज़ याद रहने वाली है। ज़बरदस्त चीज़ लगी, समझ में आया तो कर सकते हो एक बार क्लैप खुद के लिए, मेरे लिए तो हो जाएगी। तो वेरी गुड। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जितना मैंने आपको बताया ना, इससे सारे कंटेंट है। देखो ये आपके पास कोई SST पढ़ता है आप में से? हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? इंडिया के अंदर टोटल 40 तरह के वॉर्स हुए हैं, तो वॉर सिर्फ 20 मिनट के अंदर ऐसे कैसे आपको याद होंगे। मैं सिर्फ वो नहीं करूँगा आपको 1940 में क्या हुआ, 1545 में क्या हुआ, 1680 में क्या हुआ, क्या करना है उसका, आपको सिर्फ वो वर्ड याद रहेगा। एक करके दिखाता हूँ, हल्दी घाटी का वॉर सुना है नाम? अरे सुना है यार, तो चलो एक ही चीज़ करके दिखाता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, सैंपल। ये लिखा गया है, हल्दी लिखा है मैंने, हल्दी घाटी का युद्ध सुना है नाम? किसके बीच हुआ था? नहीं पूछ रहा कि मुझे पता है, इस कोर्स की आपको बहुत ज़रूरत है, तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ये हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी खाते हो तो मार्केट से लेके भी आते होंगे घर वाले, तो क्या भाव लेके आते हैं? अमाउंट नहीं जाननी है, क्या क्वांटिटी वांटिटी? अरे वेरी गुड, यही जानना था बस। केजी के भाव लेके आते हो? के का 7, जी का 6। अब एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको क्लास में सिखाएंगे, अगर ऐसे करने पे 2 डिजिट आती है, दुनिया में कभी भी 2 डिजिट आएगी तो उसके आगे आप 15 लगाओगे, तो यह युद्ध की डेट आ गई वॉर की 1576। कभी भी 2 डिजिट आएगी तो 15 लगाना है, और अगर 3 डिजिट आ जाती तो मैं यहाँ लगा देता 1, लगाते ही काम हो जाता, 1 लगा देता आगे, अगर यहाँ 3 होती तो। अब आप कहोगे यार 3 का भी बता दो, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ 3 का भी, ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। हमें तो सारी कराते कराते दिमाग में आ गई। चलो यहाँ से बिहार से कोई है? ये लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ, बिहार का कोई है यहाँ पे? वेरी गुड। कहाँ से हो बिहार में? कहाँ से? गोपालगंज से हो। देखो यहाँ से गोपालगंज जाने का रास्ता है, यहाँ से लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, जो सीधी रोड सिलीगुड़ी जा रही है, आसाम में लास्ट सिलचर तक जा रही है। गोपालगंज, बीच में एक जगह आती है बक्सर। बक्सर है ना आपके बिहार में? बक्सर आता है, स्पेलिंग कैसे लिखते हैं बक्सर की? यही होती है क्या? ये बक्सर आता है? AR होता है? AR कर देता हूँ, यही होता है बक्सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखो यार, बक्सर मैंने क्यों लिखा है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इस वॉर को कैसे याद करते हैं। बक्सर का भी वॉर हुआ है, लेकिन याद कैसे होगा आपको? किसी को ध्यान में बक्सर? नहीं ध्यान? चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा ये मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पे, देखो ये बक्सर है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ बॉक्सर। बॉक्सर से बक्सर याद आ जाएगा, आराम से आता ही है।
तो मैंने ये वो लिख दिया बॉक्सर। एक मेरा दोस्त है जो बॉक्सर है, लेकिन वो ये बहुत पीता है, सिगार बहुत पीता है। सी का कोड, सी का बताया था ना, सी है ना, 7 है बताया था ना। आई का, आई 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 का नहीं है। जी का 6, ए का कुछ नहीं है, 4 का, तो जब 3 आती है तो आगे क्या लगाते हैं 1। 1764 में बक्सर का युद्ध, पर पहले वाला केजी के भाव सर नहीं बताया तो आपके सामने 1576। ऐसे हम टोटल पूरे करा देते हैं, ये तो कोई खास चीज़ नहीं है, आपके कोर्स का कंटेंट याद कराते हैं वो कैसे करना है। कैसी लगी टेक्निक, आसान है ना। तो आप ज़िंदगी भर भूलोगे क्या यार बक्सर का बॉक्सर होता है, एनआरआई डे को बैड वाला बैड हो गया, ये याद रहने वाली चीज़ें याद रहेगी। अब गोपालगंज में कोई युद्ध ही नहीं हुआ तो क्या बताऊँ यार, गोपाल जी का राज है वहाँ, तो कुछ हम बता नहीं सक रहे हैं, लेकिन वैसे ये सारी टेक्निक की जा सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल, साइंस इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स से फॉर्मूले कई चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये चीज़ नहीं है, उसके लिए एक और टेक्निक है, दूसरे फोनेटिक मेथड, राइम मेथड, लिंकिंग मेथड, कई सारे हैं, 9 मेथड हैं, उनसे आप सारी टेक्निकें याद कर लेते हो, सब कुछ किताब की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो कितने स्टूडेंट है जो करना चाहते हैं वो आप अपनी कंसेंट देके मैडम को अगर नाम लिख कर देंगे तो हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगा अब जो है मैडम आगे कंटिन्यू करें, हम लोगों ने हमारी तरफ से पूरा कर दिया। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम स्कूल मैनेजमेंट और मोनिका मैडम के खासकर पिछली बार भी हमने क्लास की तो मोनिका मैडम के सहयोग से हुआ था, उससे पिछली बार भी की तब भी मैडम के सहयोग से हुआ था। आप मतलब वार्डन जो हैं वो हॉस्टल के बच्चों के लिए समर्पित हैं और ऐसी ऐसी टेक्निक के लिए हमें बुलाते रहते हैं। इवन हम अपन कब आए थे, अभी 2 दिन पहले हम आए थे, उस दिन ही कहा था आज ही कर लो आप बच्चों के लिए, लेकिन हमने कहा था कि अभी हम 2 दिन बाद आते हैं तो सही रहेगा। जब आपसे मुलाकात हुई थी, इनसे भी मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि ये भी बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले, इन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है तो उन्होंने रिजल्ट देख रखे, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया रहते ही है, लेकिन ये चीज़ आपके यहाँ पे आई नहीं है अभी। तो यहाँ जब घर में गंगा आ गई है तो इसी यहीं ना लो तो सारी बढ़िया रास्ता काम बढ़िया होने वाला है।